भूतिया हवेली काले घने जंगल के बीच सुनसान खड़ी थी। शहर से दूर इस जगह के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि, नेहा, करण, पूजा और विक्रम को एडवेंचर और हॉरर स्टोरीज में बहुत दिलचस्पी थी। जब उनके दोस्त राहुल ने उन्हें इस हवेली में रात बिताने की चुनौती दी तो वे इसे मजाक समझकर तैयार हो गए। आधी रात के बाद वे सब टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब ठंडक महसूस होने लगी। दरवाजा अधखुला था और अंदर अंधेरा पसरा था। हवा के साथ खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। यह सही आइडिया नहीं है, पूजा ने घबराकर। डरो मत, बस अंदर चलते हैं, रवि ने हंसते हुए कहा और पहला कदम अंदर रखा। अंदर घुसते ही सीलन भरी अजीब सी बदबू नाक में भर गई। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर लकड़ी की पुरानी चौखटें चरमरा रही थी। वहां एक पुराना पियानो पड़ा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अचानक उसकी कुछ चाबियां अपने आप बज उठीं। टन टन टन, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शायद हवा से हिला होगा, विक्रम ने खुद को दिलासा दिया, मगर उसकी आवाज भी कांप रही थी। नेहा की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक औरत की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर अजीब वीरानी थी और उसकी लाल आंखें रहस्यमयी लग रही थी। जैसे ही नेहा ने गौर से देखा, उसे महसूस हुआ कि तस्वीर की आंखें धीरे धीरे हिल रही थी। उसने डर से पीछे हटते हुए कहा, मैंने इसे हिलते हुए देखा। करण ने हंसकर कहा, अरे पागल मत बन। मगर तभी ठक 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 किसी के पैरों की आवाज ऊपर से आई। सभी ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने हिम्मत करके मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, उसकी सांसें थम गई। वीडियो में उनके पीछे एक परछाई थी। भूत, वह चीख पड़ा और उसका फोन हाथ से गिर गया। तभी पूजा ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी अजीब थी, जैसे उसकी आवाज बदल गई हो। तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते, उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा। पूजा हवा में उठने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थीं और उसकी उंगलियां ऐंठने लगीं। करण ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसी समय हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक कर उधर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से जाम हो चुका था। हमें यहां से निकलना होगा, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। तभी एक जोरदार हवा चली और सीढ़ियों पर एक परछाई उतरने लगी। धीरे धीरे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, बिखरे बाल और जलती लाल आंखें, सबका खून जम गया। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। खिड़की की तरफ भागो, रवि चिल्लाया। वे सभी तेजी से भागे, लेकिन तभी रवि अचानक हवा में उठ गया। कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही थी। रवि! नेहा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक झटका लगा और रवि हवेली के अंधेरे में समा गया। उसकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। चारों दोस्त खिड़की से कूदकर भाग निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। उसकी लाल जलती आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही उन्होंने एक और कदम पीछे हटाया, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए, हमेशा के लिए। अगले दिन वे पुलिस के पास गए और सारी घटना बताई। पुलिस जब हवेली पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला, ना रवि, ना कोई भूत, ना ही किसी लड़ाई के निशान। पुलिस वालों ने इसे एक मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन जब नेहा ने अपने फोन की गैलरी खोली तो उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। वीडियो में रवि कैमरे की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर था और उसके ठीक पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। जैसे ही उसने कैमरे की ओर देखा, वीडियो अचानक ब्लैक स्क्रीन में बदल गया। आज भी काला कोहली वहां खड़ी है और लोगों का कहना है कि कभी कभी वहां से किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है, शायद रवि की या उस भूतनी की जो अभी अगले इंतजार कर रही है। क्या तुम भी वहां जाने की हिम्मत करोगे?